नमस्कार, जय श्री राम, सुस्वागत, अभिनंदन आप सभी का। दोस्तों, जैसे कि श्रावण मास के प्रारंभ में ही एक वीडियो में मैंने आपको ये जानकारी दी थी कि सोमवार से ही शुरू होकर सोमवार को ही ये श्रावण मास खत्म होगा और सर्वार्थ सिद्धि योग से शुरू होकर सर्वार्थ सिद्धि योग पर ही खत्म होगा। तो जो अंतिम सोमवार है श्रावण मास का, जिस दिन है रक्षाबंधन, उस दिन किस प्रकार के योग हैं? सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सर्वार्थ सभी प्रकार की चीज़ें या मनोकामनाएं, सिद्धि यानी कि जो सिद्ध हो सके जल्दी। साथ में है प्रीति योग, आयुष्मान योग और सौभाग्य योग। इस प्रकार के योग बनते हैं 3 अगस्त, जिस दिन है रक्षाबंधन। श्रावण मास का ये अंतिम दिन कहलाता है, अंतिम तिथि कहलाती है जिस दिन रक्षाबंधन होता है, और ये पूर्णिमा का दिन होता है। सोमवार के दिन रक्षाबंधन का पड़ना, पूर्णिमा तो होती ही है उस दिन। और इस प्रकार के योग जो अभी मैंने आपसे चर्चा की, इस प्रकार के योगों में रक्षाबंधन का होना अपने आप में ही एक विलक्षण बात है। ऐसा बहुत ही कम समय पर हो पाता है कि इस प्रकार के योगों में रक्षाबंधन किया जाए। तो क्यों ना इसका हम और ज़्यादा लाभ उठा सकें। वैसे तो ईश्वर की दया से, कृपा से ये दिन अपने आप में ही ऐसा है कि हम कुछ ना भी करें तो भी इसका बहुत अच्छा परिणाम आपको मिलने वाला है, लेकिन उसके साथ ही क्यों ना उसको और डबल कर दिया जाए थोड़ी सी मेहनत के साथ। क्या कर सकते हैं हम इस दिन? भाई बहनों का प्यार जो है वो तो ताउम्र वैसे भी रहेगा ही। इसको और सुदृढ़ करने के लिए एक छोटी सी बात का और ध्यान रख सकते हैं। राखी तो हम सभी बहनें अपने अपने भाइयों के लिए खरीदेंगी ही, क्यों ना उसको कुछ दिन पहले खरीद लें। अगर आप नहीं खरीद पाएँ क्योंकि कोविड-19 की वजह से कुछ शॉप्स इत्यादि बंद हैं, मार्केट कम जाना आना चाहिए, आप उस स्थिति में जो मौली होती है, जो हम आपने कभी ध्यान दिया होगा, कभी यज्ञ पूजन, किसी भी पूजा पाठ में जो पंडित जी हमारे हाथ में रक्षा सूत्र बांधते हैं, देखा जाए तो सही मायनों में रक्षा सूत्र वही है। रक्षाबंधन पर भी वही सूत्र पुराने टाइम में बांधा जाता था। ये राखी वगैरह जो हम आजकल खरीदते हैं, वो हम समय के साथ, समय के अनुसार थोड़ा अपने आप को साज सज्जा की ओर ले गए। इस वजह से हम इस प्रकार की राखियाँ खरीदने लगे, चलन में आ गई। साथ ही साथ इसमें हमारा सभी बहनों का जो प्यार है अपने भाई के लिए, उसको कितना और सुंदर बना दिया जाए। सुंदर कैसे उसको दिखाया जाए, जितना सुंदर से सुंदर हम राखी खरीद पाएँ, ये हम सभी की इच्छा होती है। नहीं तो देखा जाए तो पुराने समय में जो रक्षा सूत्र, जो कलावा जिसको हम कहते हैं, वही बांधा जाता था। तो आप या तो रक्षा सूत्र ले लें या राखी अगर आप ले पाते हैं तो वो ले लें। करना हमें क्या है, थोड़े टाइम पहले, यदि आप 7 से 9 दिन पहले यदि ले सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जितना भी दिन आप पहले ले सकें ठीक है। आप उसको लेकर अपने पूजा स्थल में रखें। नित्य प्रति जब आप अपनी पूजा करते हैं या अपने पूजा घर में जो दीपक जलाते हैं, उसके साथ ही साथ में आपको उन राखियों के समक्ष दीपक तो दिखाना ही है, और आपकी सामर्थ्य अनुसार नवारण मंत्र या गायत्री मंत्र। नवारण मंत्र यदि आप कर पाते हैं तो 108 बार, यदि आप गायत्री मंत्र करना चाहते हैं तो 9 बार। इसको रोज़ कर लीजिए आप। राखी या जो रक्षाबंधन है, जो भी सूत्र आपने लिया है, वो उसको पूजा घर में रखकर उसको नित्य प्रति दीपक जलाकर, दीपक दिखाकर इन मंत्रों का उसके सामने आप जाप करिए। बहनों के मन में अपने भाई की सभी मनोकामनाओं को पूरी करने का भाव, उसके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु का भाव तो वैसे ही होता है, लेकिन ये करने से कुछ और शक्तियाँ भी उस राखी में सम्मिलित हो जाती हैं।
भाई के प्रति जो प्रेम भाव किसी भी बहन के मन में है, मुझे शायद उसको यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं। जितने भी इस YouTube पर हम सभी सदस्य हैं, ये एक परिवार है। ये खाली मेरा YouTube चैनल नहीं है, ये हम सभी का YouTube चैनल है। तो इस परिवार में जितने भी मेरे भाई हैं, उन सभी को, जितनी भी मेरी बहनें हैं, उन सभी को अग्रिम शुभकामनाएं रक्षाबंधन के लिए। मेरे भाई के प्रति ईश्वर की सदैव कृपा बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम।